आप लोग हर रोज मॉर्निंग में इतने सुबह उठ के इतना जल्दी तैयार होके डायरी पेन लेके आप लोग यहाँ पर आते। इतना अगर स्कूल के टाइम पे किया होता तो आज कहीं और होते, है ना। बट एमआई लाइफस्टाइल में आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले 3 साल में हम लोग कहीं और रहने वाले भी। यस यस। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और मिशन 2021 में आप लोग जो एवरी मॉर्निंग रोज 6:45 से यहाँ पर लॉग इन करते हैं और आज का लगातार 63वां दिन है, 63। कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखो। अगर आप किसी को बोलते हो, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ, कल एक को मिला था, मैं बोला सर हम रोज सुबह 6:45 कम से कम 1,500 लोगों के साथ रोज बात करते हैं, तो लोग भी ये हो जाते हैं। मतलब आप देखिए, जहां पर 4 बजे पूरे तरीके से शॉप बंद हो जाते हैं, लॉकडाउन हो जाता है और बड़े बड़े शॉप की भी इनकम बंद हो जाती है, वहां पर कल मैं एक को मिला और हम लोग लेट नाइट तक काम करते हैं, मतलब हमारा बिजनेस चालू रहता है। तो दोस्तों ये बेनिफिट है। और आप लोग ये मॉर्निंग सेशन में आते हैं ना, तो आपके आने से हमें भी ऊर्जा मिलती है, पूरा दिन अच्छा जाता है, पूरा दिन। एवरी डे हम लोग प्रोग्राम ले रहे हैं, एवरी डे। कल भी हमारे का बड़ा ट्रेनिंग सेशन था पंकज सर के टीम में, आज भी चंद्रपुर में है, परसों के दिन भंडारा में था, एवरी डे। और आप लोग इतने उत्साह के साथ पूरा दिन भर आप काम करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों बहुत बहुत आपको धन्यवाद मैं देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर है करके हम इतना सुबह आ पाते हैं। और बहुत जल्द हमारे अभी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी 17 तारीख से सारे शुरू होने जा रहे हैं, एनटीसी वाइज। तो उसकी भी आप तैयारी कर लीजिए। अगर ये मिशन 100 एनटीसी के प्रोग्राम में अगर अपने को आने को नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। हमको जो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो जल्द से जल्द आप अपने जो भी आपके एनटीसी एंड अबव लीडर है उनके साथ आप मिलकर उस प्रोग्राम की तैयारी कीजिए। तो चलो 63वें दिन से हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। फाइनली बहुत सारे लोग आज भी स्टार सिल्वर के प्रयास में, कुछ लोग बन चुके हैं। जो लोग बन चुके हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई 104 में, और जो लोग 105 में बनने वाले हैं उनको मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक ऐसी रैंक है जिस रैंक से हम लोग पूरे तरीके से एक अच्छी इनकम लेवल को हम लोग कर, जो कल मैंने दिखाया भी आपको कि करीबन करीबन जितने भी स्टार रैंक वाले लोग थे उनकी इनकम स्टार सिल्वर स्टार पर्ल 1-1 लाख मैचिंग करने के बाद आपकी इनकम करीबन करीबन 26 से 30 हजार से लेके तो 55,000 रुपए तक की। तो दोस्तों ये करना है, स्टार सिल्वर हमको बनना है। और मेरे हिसाब से हमारे पहली टारगेट ही होना चाहिए कि अगर मैं एमआई लाइफस्टाइल में आ रहा हूँ या मैं एमआई लाइफस्टाइल में आ रही हूँ, तो मेरा पहला टारगेट स्टार रैंक, स्टार पर्ल, पहले तो स्टार डिस्ट्रीब्यूटर। स्टार डिस्ट्रीब्यूटर मतलब 3 लेग आप ओपन करते हैं, 60 60 60, तो आप स्टार परफॉर्मेंस बोनस लेते हैं। फिर आप स्टार सिल्वर या स्टार पर्ल बनते हैं, 1-1 लाख बीवी का आपका मैच, 1-1 लाख बीवी का आपको हर लेग से बिजनेस, और आप इस बिजनेस के परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बन जाते हैं। और जो लेते हैं उनको पता है कि कैसी इनकम स्टार की आती है। तो बाइनरी आपकी 24,000 जो सेल्स टर्नओवर बोनस है, परफॉर्म बोनस आपका 10,000 के करीब करीब 11,000 के आसपास आता है। रैंक इनकम आपकी 6,000, टोटल यहाँ पर 45,000। मतलब अगर आप अच्छे से काम करते हैं पूरा मन लगा के, तो करीबन करीबन 40,000 रुपए से 45,000 रुपए कमाने का मौका एमआई लाइफस्टाइल आपको देता है। तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए और एमआई प्रोडक्ट चैंपियन आप फर्स्ट वीक में बनना चाहिए, ताकि आने वाले 3 सप्ताह आपको ये बिजनेस प्रमोट करने के लिए और प्रोडक्ट चैंपियन बनाने के लिए आपको आसानी होगी। तो पहले सप्ताह का जिसने फायदा लिया ना, क्या होता है, हम लोग जब इस बिजनेस में कर रहे हैं तो एक 4th वीक जब हमारा हो जाता है, मंथ क्लोजिंग हो जाता है, तो हम पहला वीक थोड़ा सा आराम करते हैं। बट इसका रिजल्ट ये होता है कि हमको बाद में
बहुत काम करना पड़ता है। किसी किसी का मैं देखता हूँ कि किसी का 10,000 से, किसी का 15,000 से, किसी का 25,000 से परफॉर्मेंस बोनस रुक जाता है। तो इसीलिए रुकता है क्योंकि हमने पहला वीक ना रेस्ट करते हैं, पहला वीक में आराम करते हैं। मैं तो बोलता हूँ आप पहले वीक में इतना ज्यादा काम करो कि आपको 2 ही सप्ताह में आपका परफॉर्मेंस बोनस होना चाहिए। यदि आपका परफॉर्मेंस बोनस होगा तो ही तो हम लोग किसी का परफॉर्मेंस करवाएंगे ना, नहीं तो आखिरी ओवर तक हमको हमारे परफॉर्मेंस बोनस पे काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे टीम में अपने अपने टूल्स लगे हैं, बहुत सारे टीम में अपने अपने लकी ड्रा के ऑप्शंस लगे हैं, मतलब जो भी है अपने अपने हिसाब से करते जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप अपनी एनटीसी के लगातार संपर्क में रहिए, क्योंकि यही जो छोटे छोटे जो स्टेप्स है ना, यही हमको बहुत बड़ा बदलाव इस बिजनेस में देने वाले। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, एक्शन प्लान आप लोगों के पास रेडी है, क्योंकि हमारे एनटीसी आए, इन्होंने सैटरडे को हमको बताया करना क्या, आप उस रफ्तार से चल भी रहे, और जब आप चलते रहते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे रिजल्ट भी आ रहे हैं। यस, मैंने देखा पिछले महीने में आपने बहुत परफॉर्मेंस बोनस अचीवर हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है 105 हमारे एंटायर करियर का सबसे बड़ा ब्रेक होने वाला है। बहुत बड़ा बिजनेस इस महीने में निकलने वाले हैं, क्योंकि जो मैंने मेरे एनटीसी की अभी रफ्तार देखा है ना, इतना स्पीड में है सबके सब लोग, इतना स्पीड में एवरी डे प्रोग्राम है, एवरी डे मजा आता है जब इतना स्पीड में हमारे सारे एनटीसी होते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास हमारे वीडियोस पहुंच चुके होंगे जो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं नमन करता हूँ, और अगर आपको इस महीने चांस नहीं मिला है मिशन 100 में, तो नेक्स्ट महीने के लिए आप तैयार हो जाइए। नेक्स्ट महीने इन्हीं में से एक पर्सनालिटी हमारे पास आएगी और हमें बताएगी। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप बड़े लेवल का परफॉर्मेंस बोनस की तैयारी कीजिए, और ये पहला सप्ताह है, पहले सप्ताह से हमको स्पीड पकड़ना है। यस, फर्स्ट वीक से तो फिर देखना रिजल्ट इतना भयंकर रहेगा आपका कि बहुत मजा आएगा। इसलिए आज से आप एक भी आवर वेस्ट नहीं करेंगे, और पहले सप्ताह से हम पूरे तरीके से भिड़ जाएंगे। बेस्ट परफॉर्मर बोनस मिशन एनटीसी के लिए जरूरी है। जो परफॉर्म करेगा वही तो एनटीसी बनेगा। यस, तो इसके लिए हमको प्रोडक्ट प्रमोट करने की जरूरत है। फिनेंशियल फ्रीडम तक अगर हमें पहुंचना है तो इसका जो बेस है, इसका जो ब्रिज है, कस्टमर और हम, कस्टमर और एमआईएल दोनों का ब्रिज है हमारे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का हमको करना है, प्लान दिखाना हमको शुरू कर देना। एवरी डे एक प्लान। मैं आपसे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप पार्ट टाइमर भी है और उससे भी कम है, लेकिन आपका एक दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमने प्लान नहीं की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर रोज क्लोजिंग चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ हर रोज हमको एक प्लान करना है, कम से कम एटलीस्ट 1 प्लान। आप रेडी हो जाइए एक प्लान करने के लिए एवरी डे। आर यू रेडी? यस यस, एवरी डे हमको एक प्लान करना है, जैसा भी आपको आता है। हर रोज ड्रेस कोड में रहना है। ओके, आपके लिए हमारा नया प्रोडक्ट बुक यहाँ पर रेडी हो चुका है ना, अपॉर्चुनिटी बुक यहाँ पर रेडी हो चुका है, और बहुत जल्द और आप तक पहुंचने वाला है। उसका सैंपल कॉपी मेरे पास आ चुका है, दिखाओ मैं आपको। यस, 1 मिनट। ओके, ये हमारा सैंपल अपॉर्चुनिटी कलर चेंज के साथ आपके पास आ चुका है, और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है ना, और बहुत बेहतरीन तरीके से ये बार रेडी हुआ है। और इसका एक बुक मेरे पास कल ही पहुंचा, और मजेदार रहने वाला है ना। इतने बढ़िया ये बार की प्रिंटिंग है, और ये बार का जो पूरा कलर कॉम्बिनेशन से लेके सब एवरीथिंग एक्साइटेड, और बहुत ही जल्द आप लोगों के हाथ में आने वाला है। इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, हमारी बैकएंड टीम इसके ऊपर पूरा काम कर रही थी, है ना। तो आपके ऊपर बहुत जल्द ये पहुंचने वाली है, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। आप अपने एनटीसी के साथ, ये हमारा फ्रंट पेज है, ये हमारा बैक पेज है, और बीच में बहुत सारे पेजेस है जो हमको प्लान देने में बहुत ही असरदायक होने वाला है।
तो तैयार हो जाइए इसके लिए। आपने बुक नहीं किया तो एनटीसी से आप बुक कर लीजिए, क्योंकि इसकी बहुत सारे डिमांड है और बहुत दिन का वेटिंग प्रोडक्ट है। डायरी तो आपने ले लिया होगा, क्योंकि टूल्स पे आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, मैंने देखा आपकी बैग अभी टूल से पूरी भर चुकी है। तो ये जब लॉट आएगा तब मिलने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत दिन से वेटिंग चल रही है। कोई 20 मांग रहा है, कोई 30 मांग रहा है, कोई 50 मांग रहा है। 30 रुपए वाली बुक को बिल्कुल यूज नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी की अपनी बुक है, यहाँ पर हर वो अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे जो हमको चाहिए। बाहर से जो हम लेते हैं वो 30 रुपए की 50 रुपए वाली बुक, उसमें बहुत सारा गलत सलत है और कंपनी ने भी उसको बैन कर दिया है। तो हम ऐसी चीज क्यों यूज करें जो कंपनी उसको मना करती है। तो ये कंपनी के तरफ से हम लोगों ने बात किया, लोग सर से बात करके ये बनाया है। तो आप इसका ये कीजिए और अपनी बुक कर लीजिए, क्योंकि ये जब आप फर्स्ट लॉट आएगा तो मुझे लगता है ये बहुत चलने वाला है। तो इस हिसाब से हमको अभी से डिमांड करना पड़ेगा। तो प्लान कैसे देना इसके ऊपर आप लोगों ने देख ही लिया है ना। प्लान कैसे दिखाया जाए और इसके 5 पी के ऊपर हम लोगों को प्लान करना है। फॉलो अप हमको फिजिकली लेना है। नेटवर्क तैयार करना है और प्रोडक्ट यूज करने के लिए लोगों को हमको बोलना है। बस ये 2 काम है। ये जिसने भी सीख लिया तो वो समझ लो इस इंडस्ट्री में आने वाले 5 साल में अपने वो लेवल पे रहेगा जो 50 साल में आप जॉब करके या बिजनेस करके इनकम लेने वाले हैं ना, वो पहले 5 साल में लेने वाले। यस, जो 50 साल के हम लोग मतलब अपने उम्र के 50-60वें साल तक जितने हम लोग इनकम करने वाले हैं, ये यहाँ से आने वाले 5 साल में आप करने वाले हैं। और 5 साल के बाद बिजनेस छोड़ना नहीं है। 5 साल के बाद जो आपकी इनकम होगी ना, वो आपने सपने में भी नहीं सोचा, हमने नहीं सोचा। दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस है ये और इसके लिए सारी तैयारी हो चुकी है। इसका पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपको समझ में आ चुका है ना। और आपको इसको समझना है तो आप अपने एनटीसी से कांटेक्ट करके रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना चाहिए। यस, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उसके लिमिटेड सीट्स है। बहुत छोटे छोटे बैचेस हम लोगों ने तैयार किया है। हम लोगों को पता है इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को भी, क्योंकि छोटे छोटे पहले बहुत ज्यादा पैमाने में करते थे। अभी गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों को करना है। तो डुप्लीकेशन ये बहुत ही जरूरी है। स्मार्ट लीडर इस प्रिंसिपल को समझते हैं और आज उनकी इनकम एकदम हायर एंड पे है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ 6 डिजिट को उन्होंने क्रॉस किया है और 6 डिजिट को क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है। और इस महीने में भी कम से कम 23-24 लोग लखपति बन चुके हैं। उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। देखो 1 साल का हमारा ये माइंडसेट आने वाले दिनों में आपकी बहुत बड़ी स्टेबिलिटी ला सकती है। तो जो भी समस्या आए, जो भी तकलीफ आए, 1 साल तक हमको अच्छे लेवल पे करना है। 1 साल तक, तो 1 साल तक अगर हम लोग आज माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली हमको इसके बड़े रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो क्या आप माइंडसेट के लिए तैयार हैं? यस, तो आप एनटीसी के साथ मिलिए। ओके, तो फाइनली वो दिन बहुत बहुत बधाई हो। इस महीने आप लोगों ने जिन्होंने मेहनत किया, ऐसे टॉप 100 लोगों के साथ हमारा मैनेजमेंट आपको मिलने के लिए आ रहा है। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि सर हम मिलने आएंगे और 1 नहीं 2 नहीं लोग आ रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरे सारे एनटीसी इनकी इनकम देख के मुझे भी ऐसा लगता है यार कि आज से कुछ साल पहले इन्होंने एक छोटा सा डिसीजन लिया कि सर मुझे एनटीसी बनना है और आज मेरे एनटीसी 2 लाख के ऊपर की इनकम ले रहे हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट इनकम है। और जब आप 6 डिजिट को क्रॉस करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है इनकम। क्या किया है इन लोगों ने? क्या एमबीए किया है? कोई एमबीबीएस एमडी किया है? क्या आईआईटी किया है? क्या किया है? क्या बहुत बड़ा एजुकेशन लिया है इन लोगों ने?
बताइए आप, इतना बड़ा इनकम। क्या कोई सॉफ्टवेयर का नॉलेज है? कुछ भी नहीं। दोस्त, मैं ये इनकम आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इनको ये इतना मिल रहा है। मुझे आपको ये बताना है कि ये कोई IITians नहीं है, ये कोई MBA होल्डर नहीं है, ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये कोई बड़े इंजीनियर नहीं है। एक साधारण से व्यक्ति है, बस उन्होंने आज से कुछ साल पहले डिसीजन लिया है और एक डिसीजन लेके उन्होंने अपना माइंडसेट किया कि तकलीफें कुछ भी आए मैं करूंगा, मैं करूंगी। और आज देखिए, एक साल का माइंडसेट आज इतना बड़ा परिवर्तन लाया है। जो एक अच्छे MBA होल्डर, कॉलेज का टॉपर भी ये इनकम नहीं ले पाता है ना, एक अच्छा डॉक्टर भी ये इनकम नहीं ले पाता है, एक अच्छा इंजीनियर, एक IITian भी नहीं ले पाता है। इतना पैकेज यहाँ पर दे रहा है। मतलब अगर दशरथ पांचाल सर की बात करूं तो यही उनकी स्पीड है, तो साल का 50 लाख का पैकेज है सर। सोच के देखिए आप। अगर आकाश नितिन सर की बात करूं तो 25 लाख का साल का पैकेज है। रमेश जिटकाडे सर की बात करूं तो 25 लाख का पैकेज है। कहाँ मिलता है बताइए आप? ये जो सिस्टम हमें दे रहा है ना, ये इतना सब कुछ दे रहा है कि हम सोच भी नहीं पाएंगे, इतना इनकम ये देता है। तो दोस्तों, चुकिए मत इस बिजनेस को। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है ना। आप उस IITian से भी बड़े, उस डॉक्टर से भी बड़े, क्योंकि आप लोगों के लिए काम करते हैं। और जो लोगों के लिए काम करता है ना, उसका टीम एकदम स्ट्रांग बन जाता है और इनकम भी बन जाती है। देखिए सर, टेम्बेकर सर, अगर यही इनका मेंटेन रहा था 1 करोड़ के ऊपर की इनकम साल भर में। पंकज सर की ये साल की इनकम 75 लाख का पैकेज था उनका। मुझे बताया उन्होंने, सर मेरा ITR 75 लाख रुपए का है। दशरथ पांचाल सर ने बताया, मेरा ITR सर करीबन पिछले साल का 34 लाख रुपए का है। सारे लोग, सुनील उट सर का 42 लाख रुपए का है। ये कौन से ऐसे कोई बड़े IITians नहीं है, MBA होल्डर नहीं है। बस इन्होंने एक डिसीजन लिया, मुझे करना है सर। हम बैठते, वो आते थे, सर हमको करना है, मैं एक ही बात बोलता था, 1 साल का माइंडसेट आपको वो इनकम लेवल को क्रॉस करेगा जो हम सोच लेंगे। जो मैं यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ ना, ये आपको सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस है। हमारे एक्सपीरियंस को हमने PPT में लाया और आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बोलता हूँ ना, पहले सप्ताह से आप परफॉर्मेंस क्यों मारना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आने वाले साल भर में आपके बारे में भी हम ऐसा ही बोले। आपका भी जो इनकम है ना 6 डिजिट में जाए, आपकी भी इनकम, लोगों के लिए आप आइडल बने, लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल बने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी आपके रिसोर्सेस है, लिस्ट बनाना, टीम को बुलाना, टीम की लिस्ट बनाना, सारे रिसोर्सेस पे इकट्ठा करना, उनके साथ मीटिंग करना। हर रोज आपको माइक हाथ में पकड़ के मीटिंग लेना है, एवरी डे। 10 लोग हैं तो भी चलेगा। हैबिट डालो मीटिंग लेने का, होम मीटिंग लेने का। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई मुझे पूछे कि सर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे फास्ट रिजल्ट मिले, तो मैं तो उनको बोलूंगा, सर आप होम मीटिंग शुरू करो। ये सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा। इस बिजनेस का अगर सबसे बड़ा कोई टूल है तो होम मीटिंग लेना, किसी के यहाँ जाना, 4, 5, 10 लोगों को जमा करना, आप खड़े होना और खड़े होकर प्रेजेंटेशन देना। इससे 2 फायदे, एक, जुड़ जाएंगे तो पैसा मिलेगा, और अगर नहीं जुड़ेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारा चेंजेस आएगा जो फ्यूचर में आपके बहुत काम में आएगा। आपका नॉलेज बढ़ेगा, लोगों से बात करने का डेयरिंग बढ़ेगा। शुरुआत में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन आज का अनकंफर्टेबल कल कंफर्टेबल बनने वाला। तो सारे रिसोर्सेज को एक बार इकट्ठा, क्योंकि हमको बड़ी टीम बनाना है। यस, बड़ी टीम बनाना। हम आपके साथ में। देखो, मैं हर रोज 400-500 किलोमीटर का रन करता हूँ एवरी डे। सुबह जब ड्रेस पहनते हैं ना तो रात को 11 बजे निकलता है, हर रोज एवरी डे। हम लोग हर रोज काम कर रहे हैं, हर रोज। अभी देखो, ये लेवल पे भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो आपको तो करना ही चाहिए।
उल्टा हम लोग पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है हमारे लोगों को जरूरत है। तो आपको शुरुआत अभी करना चाहिए। यस, एक साल इतनी कड़ी मेहनत करो कि अगले साल आपके जीवन के सबसे अच्छा साल होना चाहिए। मतलब जब भी आप याद करो अपने जीवन का, जब स्टोरी लिखोगे ना, तो उसमें आना चाहिए 2022 मेरे जीवन का सबसे अच्छा सुनहरा साल था कि मैंने 2021 में मेहनत किया और 2022 में मैंने बहुत अच्छे लेवल पे था। उसके लिए सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करके मजबूत टीम बनाना है और बनाने के लिए हम लोग आपके साथ। देखो, जो हम 2000-3000 लोगों का ले सकते थे, आज हम 10% 200 लोगों के साथ हम लोग आ रहे हैं। मतलब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम भी आपके साथ उतना ही लेवल पे खड़े हैं। क्योंकि हमको हमारे जैसे 20 लोग टीम में पैदा कर। देखो, हम लोग यहाँ पर बने वास्तविक ब्रदर, फिर हमने हमारे जैसा हमने एक छोटा सा गाड़ी लिया था, जीटी गाड़ी 15 लाख रेड कलर का। 6 महीना हमने काम किया और 6 महीने मैंने उतना पैसा कमाया। तो हमने जब गाड़ी लिया, फिर मैंने सोचा कि मेरे टीम वालों के पास भी गाड़ी चाहिए, क्योंकि मेरे टीम में किसी के पास कार नहीं था, एक आदमी। फिर हमारे 20 लोगों के पास कार आ गई, फिर हम लोगों ने ऑडी की, फिर हमारे 20 लोगों के पास अभी गाड़ियां आ रही है। हमने जगुआर लिया, मैं गारंटेड बोलता हूँ हमारे 20 लोगों का जगुआर आएगा। हम लोग हेलीकॉप्टर लेंगे, हमारे टीम के पास भी आएगा। रोल्स रॉयस लेंगे, मैं गलती से रोल्स रॉयस के साथ फोटो निकाला, और जिसके साथ हम फोटो निकालते हैं ना, करते जरूर, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े। मेहनत के लिए हम लोग कम नहीं गिरते। पूरा इंडिया खाली है, और ये पेंडेमिक सिचुएशन में ना कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वो हमारे स्टेटस देखते हैं, बोलते बताओ यार क्या है। पूरा इंडिया में बेरोजगारी फैल रही है। आप चाहिए, क्योंकि असाधारण लोगों को बड़ा पैसा बनाने का मौका उपलब्ध कराने वाला अगर कोई बिजनेस है तो एएमआई लाइफस्टाइल बिजनेस है। कल आपने गाइडलाइंस भी देखा होगा, अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मोदी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। कल का ही न्यूज है, इसके ऊपर बहुत सारे अभी रूल्स वगैरह आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो टिकने वाली कंपनी है ना, चंद कंपनियां टिकने वाली, तो आप टिकने वाले कंपनी में जो ऑलरेडी गाइडलाइन के साथ चल रही है, आज पहुंचे आप लोगों के पास। कल एनडीटीवी की न्यूज है, नहीं पहुंची होगी तो मैं आज दे दूंगा आपको। तो बहुत कुछ अभी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। जैसा गवर्नमेंट का 2 साल पहले का ई कॉमर्स, मतलब जो ऑनलाइन पोर्टल थे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसके ऊपर पहले ध्यान दिया था। अभी नेक्स्ट ध्यान है गवर्नमेंट का डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि उन्होंने देखा डायरेक्ट सेलिंग आम इंसान के ऊपर कितना फायदा दे रही है। तो सोचो, जिसका हम लोग इतने सालों से इंतजार करते थे ना, वो अभी हो रहा है। आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, छोड़ पकड़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमको सफल होना है तो रोज का एक प्लान देना है, और अपलाइन से अच्छा दोस्त कोई और हो ही नहीं सकता। यस, बेहिचक आप उनके साथ बातें कीजिए, बेहिचक आप उनको अपने प्रॉब्लम शेयर कीजिए, बेहिचक, क्योंकि आपके गोल को हासिल करने में एक लौता पर्सनालिटी अगर कोई है तो है आपका अपलाइन। हमेशा आपके साथ हर सिचुएशन में खड़ा होने वाला। तो दोस्तों, मेरा ये सवाल है कि क्या आप सफल होना चाहते हैं? हम सब दे सकते हैं आप मुझे। यस, इसलिए तो हम आ रहे हैं सर। हम रोज सुबह 6:30 बजे ऐसे ही तैयार होके नहीं आते हैं ना, हमको सफल होना है। आज मैं देख रहा हूँ कि करीबन 1300-1400 लोग यहाँ पर है। सफल होने के लिए आप लोग आते हैं। बहुत सारे लोग फिजिकली टूर्स पर रहते हैं, प्रोग्राम्स, फिर भी मॉर्निंग का प्रोग्राम अटेंड करते हैं। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो हमको मास्टर बनना, मास्टर ही सफल होता है। और ये मास्टर तभी बनता है जब हम हमारे अंदर के स्किल को डेवलप करते हैं। यहाँ पर सफल होने के लिए बहुत बड़े बड़े काम नहीं करना है, बहुत बड़ी बुक्स नहीं पढ़ना है, कोई जाके कोई सॉफ्टवेयर का कोर्स नहीं करना है, ना कि हमको कहीं यूट्यूब या ऑनलाइन में पेड कोर्स तो करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पेड कोर्स जब हम करते हैं ना, उसमें भावनाएं नहीं होती। और ये जो बिजनेस चलता है ना, भावनाओं के साथ चलता है, इमोशंस के साथ ये चलता है। और सबसे बड़ा
अगर कोई होगा जो आपको साथ देगा, वह हमारा अपना है। तो उसके साथ हमेशा बनाए रखे, रिलेशनशिप बने रहे आपका। तो हमको मास्टर बनना पड़ेगा अगर इस बिजनेस में सफलता अगर हमको चाहिए। अभी मास्टर किस में बनना पड़ेगा? जब मैं सोच सोच के देखा कि कौन से लोग हैं जो असफल होते हैं, वो ये चीज नहीं करते हैं इसलिए असफल होते हैं, ऐसा मैंने देखा। फिर मुझे पता चला कि वही लोग यहाँ पर असफल होते हैं जो बिजनेस प्लान खुद नहीं देखते। इसमें वो मास्टर ही नहीं बनते प्लान देने में, हमेशा अपलाइन को लेके जाते या बुलाते। मैं तो हर रोज बोलता हूँ ना, एक स्लाइड तो आपके हर रोज जैसा आधा अधूरा टूटा फूटा, क्योंकि जब तक हम लोग इसमें मास्टर नहीं बनेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं जाएंगे। चाहे आप कितनी भी बड़ा बिजनेस ला लो अपलाइन के माध्यम से, कुछ कुछ लोग मैं देखता हूँ डीटीसी बने, जेटीसी बने, अभी तक वो प्लान नहीं देते। फिर मैं देखता हूँ कि उनका परफॉर्मेंस डीटीसी से भी कम है। क्यों है? क्योंकि वो प्लान देने में मास्टर नहीं बने। हमको फॉलोअप का जो यहाँ पर हम लोगों ने इतने दिनों से बताया, जो अपलाइन आपको बोलता है कि फॉलोअप कैसे करना चाहिए, जिसको आप प्लान देते हो 24 से 48 घंटे के अंदर उसको मिले, ये फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग मिले, सर मैंने 100 प्लान दिया, मैंने 200 प्लान दिया। देखो प्लान देना तो 10% है, 90% का आपका फॉलोअप करता है। तो हमको फॉलोअप में मास्टर बनना पड़ेगा कि नहीं? तो इतने दिनों से आपने लिख के रखा है, सिर्फ लिख के डायरी को सजाना नहीं है, इसको कम से कम आपको 5 लोगों को एवरी डे नॉलेज को स्प्रेड करना है। रोज 5 लोगों को ये नॉलेज आपको देना है, और आपको फॉलोअप का पूरा मतलब 5 लोगों को दोगे ना तो आपको भी समझ में आएगा। और ये जो हम रोज 1500 का लोगों का प्रोग्राम होता है, तो कम से कम 7,500-8 हजार लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी उतना सीरियस नहीं है हमारे टीम के कि इतने सुबह उठ के 1 घंटे का इतना सब सुने। वो तो बहुत आलसी है और उनको लगता है क्या करना, रोज तो वही है, वही चेहरा, वही पीपीटी, वही बातें। देखो वही वही बातें है ना, हमको मास्टर बनना, वही वही बातें, वही पीपीटी हमको मास्टर बना। आपको बिना सपोर्ट अपलाइन के सेल्स क्लोज करने में मास्टर बनना पड़ेगा। मैं तो कभी कभी अपने आप को ब्लेस्ड बोलता हूं कि हम जब इस बिजनेस में आए तो हमारी अपलाइन मुंबई में रहती थी। 2-3 महीने में बड़े मुश्किल से यहाँ पर आते थे, 2-3 दिन रुकते थे, लेकिन हमको तो रोज काम करना था, रोज पैसा चाहिए था, एवरी वीक क्लोजिंग करना था। हमको पता नहीं था कैसा करना है, लेकिन हमने सेल्स क्लोज करना सीखा। हम लोगों से मिले, लोग मना करते थे फिर भी चाहते थे, हम ये सीखे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अगर सर यहाँ पर होते तो हम इतने एक्सपर्ट नहीं बनते जितना हमको बनना चाहिए। तो ये आपको भी मास्टर बनना पड़ेगा और अपने टीम में 20 लोगों को मास्टर बनाना पड़ेगा। ये आपको बनने के लिए नहीं है, आप तो ऑलरेडी मास्टर है। फिर भी जो आपने सीखा है इसमें उनको मास्टर, ये मैं जितना आपको बता रहा हूँ ना अभी, ये आप लिख लेना। और 2-3 आप बिजनेस प्लान के ऊपर उनका ट्रेनिंग लेना, चलो प्लान कैसे दिखाना उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। 4-5 लोग एक साथ आए, एक को प्लान देंगे, फॉलोअप के ऊपर कैसा बात करना है, सेल्स को कैसा क्लोज करना है, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, एक नया आदमी बनेगा, वो कम्युनिकेशन करना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपने को करना चाहिए। हमारा जो कैलेंडर है 7 डेज का, मैं तो बोलता हूँ 15 दिन 20 दिन की प्लानिंग की जरूरत नहीं है। जो सैटरडे शुरुआत होता है, फ्राइडे क्लोज होता है, बस वो कैलेंडर आपका फुल होना चाहिए, आपके अपॉइंटमेंट से, आपके मीटिंग से। अगर आपका ये फुल रहेगा तो आपकी टीम का फुल रहेगा। नहीं तो मैं देखता हूँ 12 बजे सब तैयार होके हम लोग घर से निकलते हैं, 1 बजे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। अभी आपका डिस्ट्रीब्यूटर फिर 1 बजे घर से निकलेगा, 2 बजे अपने लोगों के पास जाएगा, फिर शाम जल्दी हो जाते घर में आने का। जितना सुबह हो सके आप लोग, मैं क्यों बोलता आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आप अगर तैयार हो गए, अभी बैठते प्रोग्राम खत्म हो गया, ब्रेकफास्ट आपने घर में मिला तो करने का, नहीं तो किसी के घर में जाके कर। और इतने सुबह जाओगे तो ब्रेकफास्ट तो 100% मिलना ही मिलना है ना। तो ये अपॉइंटमेंट से भरा होना चाहिए, तभी तो परफॉर्म होगा ना यार।
10:30 11 बजे निकलना वाले को नहीं। किसी का जॉब भी है ना, उनको देखता 8 बजे टिकट लेके घर से निकल जाते हैं, 9 बजे उनका बैंक शुरू होता है। क्यों जाते हैं उन लोग? लेकिन हम लोग तो एकदम 11 बजे निकलते हैं। सब कुछ खाना भी हमको रोज घर में चाहिए, ब्रेकफास्ट भी हमको घर में चाहिए, और एकदम आराम से निकलेंगे। दोस्तों आराम, 1 साल तक अगर आप आराम कर लिया ना, तो अगले साल आपके पीछे वाले आगे निकल जाएंगे और आप बोलोगे सर मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ। भाई वो सुबह 6 बजे तैयार होता था, 6 से 7 ये प्रोग्राम, 7 से 8 प्रोग्राम करता था, 8:15 बजे घर से निकलता था, उसका ब्रेकफास्ट भी बाहर होता था, लंच भी बाहर होता था, और कभी कभी डिनर भी बाहर होता था, और रात को जब घर में आता सब सो के रहते। इसीलिए वो 1 साल में आगे गए। हम लोग तो सुबह प्लान देने जाते हैं, दोपहर का खाना भी घर में खाने जाते हैं। तो ऐसे होगा क्या? अभी क्यों जाता है? क्योंकि हमारा कैलेंडर भरा हुआ नहीं है, 7 दिन का हमारे पास उतने लोग हमने बनाया नहीं है। ये कारण से हम लोग आगे नहीं निकल पाते हैं। अपनी सफलता या असफलता को दूसरों को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराना है। अगर आप सफल भी होंगे ना साल भर में, तो भी आप अपने वजह से ही है, और अगर साल भर में आप असफल रहोगे ना, तो अपनी वजह से ही रहने वाले। या बिल्कुल नहीं बोलना कि अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता, अपलाइन तो तैयार है ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए जो अपना जीवन बनाना चाहते हैं। हम लोग तो अभी भी ढूंढ रहे हैं लोगों को। कौन है? सीसीटीवी हमेशा चालू रहता है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको वाकई में परफॉर्म बोनस मारना है? मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी उसके पास पहुंच रहा है। तू तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। चलो रोज सुबह 8:30 बजे घर से निकलेंगे। मेरे लोग तैयार हैं, आप तैयार हो? यस सर, मुझे करना है। आपका परफॉर्मेंस बोनस आएगा ना, उसका पूरा क्रेडिट भी आपका ही है, और अगर परफॉर्म नहीं करते ना, तो उसका जिम्मेदार भी हम ही लोग, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि जो चाहता है उसके पास मेरा डिस्ट्रीब्यूटर पहुंच जाता है। प्रशिक्षक सर हमेशा बोलते हैं ना, जब आप सीरियस होते हो और हॉस्पिटल में जाते थे, एक साथ बहुत सारे डॉक्टर आपके आजू बाजू में रहते हैं, बहुत सारे नर्सेस आपके आजू बाजू में रहते हैं, आपको आईसीयू में भर्ती किया जाता है और मिनट टू मिनट आपको मॉनिटरिंग किया जाता है। क्यों? आप सीरियस होते हैं। अगर आप सीरियस नहीं है तो जनरल वार्ड में रखा जाता है। बराबर? यस, वैसा ही इस बिजनेस में, अगर आप सीरियस नहीं है तो आप जनरल वार्ड में रहते हैं, और अगर आप सीरियस है तो आपके लिए कितना भी बड़ा लीडर आप तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो भी अपने जैसे 20 सीरियस लोगों को ढूंढ रहा है। तो अगर आप उन 20 में आना चाहते हैं तो अपलाइन को आज कॉल करना, मैं उन 20 में आना चाहता हूँ, आ जाओ तुम मेरे पास, मैं तैयार हूँ मेरा परफॉर्मेंस करने के लिए। हमको वो सब कुछ करना चाहिए जो बिजनेस के लिए जरूरी है, और उससे भी ज्यादा। ये बिजनेस में अगर सफल होना है ना, तो जो आप कर रहे हो उससे थोड़ा सा हमको ज्यादा, थोड़ा सा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत ज्यादा करो, जितना कर रहे हो हर रोज अपने आप को सुबह बोलने का, मैं आज थोड़ा सा ज्यादा कर। जो आप अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो आप लोगों के पास जा रहे हैं, बोले थोड़े ज्यादा लोगों को, अगर आज आप प्लान दे रहे थोड़े से ज्यादा लोगों को हम प्लान देंगे, ये जो थोड़ा ज्यादा है ना, वो आपको एक दिन बहुत आगे लेके जाएगा। मैं अपने आप से जब भी सुबह आईने के सामने तैयार होता, आज मैं और थोड़ा अच्छा बात करूं, थोड़ा सा ज्यादा, ये आपके जीवन में आपको बहुत आगे लेके जाएगा। हर रोज के छोटे छोटे हमारे जो बदलाव है ना, ये जो छोटे छोटे हमारे जो स्टेप्स है ना, एक दिन बहुत आगे लेके जाने वाला, बहुत आगे। ये जरूरी है हमको, जो बिजनेस के लिए हो तो जरूरी है, और उससे थोड़ा सा ज्यादा करना ये और ज्यादा जरूरी है। टीम के साथ जो भी हमारे अभी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें पहले पहुंचे, क्योंकि अभी हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा हो रहा है। आपके पास वीडियोस फोटोज आए होंगे, कल का वीडियो शायद मैंने भेजा। हर रोज मेरा टीम होगा, एवरी डे मेरा कैलेंडर रोज बुक है, रोज रोज एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं, रोज माइक को पकड़ते हैं। क्यों? रोज थोड़ा ज्यादा करने का हम लोग भी प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम्स को, जो भी आपके आज जैसे चंद्रपुर का प्रोग्राम है, कल नागपुर में एक छोटा सा प्रोग्राम है रमेश सर के टीम में,
तो ये जो छोटे छोटे काम है ना, हमको टीम के साथ जल्दी पहुंचना चाहिए। जितना जल्द हम लोग जाएंगे उतना हमको और हमारे टीम को बैठने को जगह मिलेगी। नहीं तो मैंने कल रावणवाड़ी के प्रोग्राम, जितने लोग अंदर उतने ही लोग बाहर, जगह ही नहीं बैठने। थोड़ा सा ज्यादा हमको करना है। समस्या से भागते नहीं है, सामना हमको करना है। प्रॉब्लम्स आएगी, समस्या, परिस्थिति, प्रॉब्लम्स हमको तोड़ देती है। कोरोना का प्रॉब्लम हमको तोड़ देता है, लेकिन कुछ लोग, जिद्दी जो लोग होते हैं ना, वो इसी समस्याओं में इतिहास बनाते हैं, इतिहास को रच देते हैं। पिछले साल तो लॉकडाउन में लोगों ने इतिहास को रच दिया यार, सोच के देखो। जिद्दी लोग होते हैं, ये समस्या से भागते नहीं है, उनका सामना करते। आप लोग भी जिद्दी है, क्योंकि आपके घर वालों के मना करने के बावजूद भी इतना सुबह आप उठ रहे हैं, इतना सुबह आप स्क्रीन के सामने 1 घंटा बैठ रहे हैं। पता नहीं घर वाले भी आपको क्या बोलते होंगे। जिद्दी है ना, ये जो चाहत है ना, ये बहुत आगे लेके जाए। समस्याओं से भागना नहीं। मुझे पता है बहुत तकलीफ होती है, मेरे भी सुबह सुबह बोलते थे क्या सुबह सुबह आप ये। जब मैंने बोला मैंने मेरे रूम को पूरा साउंड प्रूफ बना दिया, बोला कोई बाहर आवाज नहीं जाएगा, कोई बाहर के अंदर नहीं। जरूरी नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, उसका हमको सामना करना पड़ेगा। तकलीफें तो सुबह से शुरू होती है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। और अगर तकलीफें होती नहीं तो हमारा माई लाइफ स्टाइल भी क्यों करते, बताओ। कुछ तो जीवन में करना है ना, बड़ा नाम, बड़ी पहचान, फेम, इंडिया में हमको जाने यार। नहीं तो वो इंसान मरता है, जो मरता है तो बाजू वाले को भी पता नहीं चलता, और कोई एक इंसान जो पूरी दुनिया को पता चलता है। तो अगर हम आए हैं तो हजारों लोगों को करोड़पति बना के तो जा ही सकते हैं। यस, ताकि जाने के बाद भी हमारा बड़ा नाम। तो दोस्तों, समस्याओं से हमको भागना नहीं है, अपलाइन को रेगुलर कॉल करते रहे। मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ हर रोज एक कॉल कर सकते हैं। अपलाइन के पास बहुत सारी डाउनलाइन होती है, वो नहीं कर पाता। अगर उसके पास 50 डाउनलाइन है तो 50 को फोन नहीं कर पाता है, लेकिन ये 50 लोग ना एक अपलाइन को कॉल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते। ये जो 50 लोग है, वो एक आदमी को कॉल कर सकते हैं, एक आदमी 50 को नहीं कर सकता है। तो रेगुलर कॉल, रेगुलर प्रोग्राम को पार्टिसिपेंट करो। जैसा अभी हमारा रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। जिन्होंने लिया है उनको पता है कैसे रहते हैं हमारे प्रोग्राम। आपके जीवन के सबसे अच्छे ये 2 दिन रहते हैं, जो आपने पूरे अपने जीवन में वैसे 2 दिन नहीं जिए। ये हमारे नहीं, ये लोगों के फिटनेस। 10 साल तक हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम याद रहता है। मैं 6 साल पहले भी जो आए थे, कभी जाता हूँ छत्तीसगढ़, कभी जाता हूँ वेस्ट बंगाल, बोलते हैं सर मैं 6 साल पहले आया था, आई थी, आज तक याद है, क्योंकि वहां पर होता ही है। तो बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लो, अपने टारगेट को लिख के रखो, जिन्हें पूरा करने के लिए आप कमिटेड है। यस, हमने जगवार के साथ फोटो निकाला था, पता नहीं था जगवार आएगा, लेकिन वो कंप्लीट होता है। लिख के रखो। अभी कल मेरे दोस्त जो अभी जुड़े मेरे, उन्होंने बोला सर मैं कुछ साल पहले मेरी पुरानी डायरी मिली, मैंने वहां पर लिखा था अब ये साल में मेरा फ्लैट होगा, और मेरा कंप्लीट हुआ। बाद में देखने के बाद पता चला उसको कि उसने वो लिखा था। देखो ऐसा होता है जीवन में, जब आप टारगेट लिख लेते हो ना, तो अपने अनकॉन्शियस माइंड में फिट होता है। भले हम भूल जाते हैं, ये अनकॉन्शियस माइंड नहीं भूलता, ये इसमें बहुत ताकत आपके सामने आता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इसमें हमको मास्टर बनना है। यस, ये मास्टर बनने वाली बात है। अगर हम इस पर अगर बन रहे हैं, अगर इस पर अगर हम लोग जा रहे हैं, ये पूरी लिस्ट
ये बहुत बड़ा काम करने वाली है। दिखने में बहुत छोटा सा दिख रहा है, ये मैं यही करता हूँ। मैं वो सर क्या शॉर्टकट है आपके सफल होने का, आपका क्या राज है कि सर आप पहले साल का मैं ग्राफ देख रहा हूँ, पहले साल आपने 10 लाख रुपए इनकम कमाया, दूसरे साल आपने 25 लाख रुपए कमाया, तीसरे साल आपने 80 लाख रुपए कमाया, चौथे साल में आपने सर 1 करोड़ रुपए कमाया, पांचवें साल आपने 2.25 करोड़ रुपए कमाया, छठवें साल आपने 2.5 करोड़ रुपए के आसपास इनकम। इसका क्या राज है? ये लिस्ट में उनके सामने रख देता हूँ कि भाई ये मैंने किया और मेरे 20 लोगों को ये करने को लगा। कितना आसान काम है, देखो हमको करना है, करने को लगाना। इससे अच्छी बात क्या है? इतना छोटा सा हमारा सिलेबस है, इतना छोटा सा, और इतने छोटे से सिलेबस में आप 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, आने वाले दिनों में 8 डिजिट तक इनकम जाएगी, जो इतिहास रचने वाले हैं हमारे क्राउन डायमंड नेटवर्क इंडस्ट्री में, इतिहास रचने वाले 8 डिजिट तक इनकम जाएगा। बस 1-2 महीना बाकी उनको क्राउन डायमंड बनने की। तो इतने से सिला वो भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, ये आप भी जाओगे ना तो लोगों को इतना ही बताओ, इतना ही सिखाओ और उनको करने को लगा। फिर देखो आप 1 साल में कहां से कहां तक। मैंने इसलिए मास्टर बड़े अक्षरों में लिखा है कि मास्टर बनना पड़े, और ये सारी चीजें ना डेवलप की जाती है, ये जन्म से नहीं होती हमारे साथ, ये सारी चीजों को हम डेवलप करते हैं। जैसा लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज सीखना एक स्किल है, आप वो सीख सकते हैं। आप इंग्लिश सीखना ये सीख सकते हो, आप मराठी सीखना ये सीख सकते हो, ये लैंग्वेज है। वैसा ये स्किल है, इसको सीख सकते हो। और बेसिक में, लीडरशिप फंक्शन में, एलडीपी में, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सीख सकते हैं। तो हमारा रिसोर्ट आप लोगों का इंतजार कर रहा है। 17 से 24 टीम पंकज सर, 27-28 टीम सुनील हुड सर, सोनू सर एंड टीम के डेट सभी आपके पास आज या कल में आ जाएंगे। सतीश खोड़े सर, सौरभ अबला, हमारे दशरथ पांचाल सर, इनसे भी मेरी बात हुई है। तो बहुत जल्द ये सारे डेट्स आपके पास आ रही है। हमारा कल छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम फाइनल हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में भी हम पहली बार रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। यस, तो वहां पर भी हम लोग आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए अभी हम लोग खुद चल के आ रहे हैं आपके एरिया में। तो आप बिल्कुल शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट ये आपको जिताने वाला शक्ति। देखो आपके पास, मेरे पास, कदम सर के पास, मोदी साहब के पास, टाटा के पास, अंबानी के पास 24 ही घंटे, किसी को 25वां घंटा नहीं मिला है ना। हम सबके पास 24 घंटे, सुबह से 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक अगर हम लोग काम करते हैं, और आपको भी तो अभी आदत भी हो चुकी है ना, अलार्म के पहले तो आप जाग ही जाते होंगे। मेरा तो मतलब मैं 4:30 बजे से देखते रहता हूँ, क्योंकि सुबह उठना है, अभी अलार्म की जरूरत भी नहीं। ये तो एक बहुत अच्छा काम हो गया। भले ये प्रोग्राम से आप कितना सीखे कितना नहीं पता नहीं, लेकिन एक काम तो अच्छा हो गया कि हम सुबह उठे। यस, तो सबके पास 24 घंटे, इन 24 घंटों में हमको काम से काम रखना। क्या काम है इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया। हमारे पास 24 घंटे है, उसमें से 6-7 घंटा सोना है, घर में देना है। 8 घंटा अगर हम घर में दे रहे हैं तो उसके बाद बाकी के 16 घंटे तो हम लोग काम कर ही सकते। अगर महिलाएं हैं जिनको जल्दी घर में जाना पड़ता है, तो आपके पास 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक के पास 5 घंटे नहीं है। जो हाउसवाइफ है, पूरा घर संभाल के आप लोग कर रहे हैं, तो 4-5 घंटे तो मिल ही जाते हैं।
जो फुल टाइमर है वो अपने हिसाब से कर सकते। देखो सबके पास 24 घंटा, अभी इन 24 घंटों में हम क्या करते हैं, मॉर्निंग से लेके सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और उसी से हमारे रिजल्ट्स आते हैं। तो 24 घंटे में सबसे पहला काम जो हमको करना है वो काम से काम को रखना। अभी एक काम से काम को रखना मतलब क्या है ना, मतलब क्या करना पड़ता है हमारी लाइफस्टाइल में। कि सबसे पहले हमको नए लोगों से भी बात करना, ये भी हमारा काम से काम। नए लोगों से बात करना, हर रोज एक आदमी अपने लिस्ट में ऐड होना, मोबाइल की लिस्ट में नहीं, डायरी वाली लिस्ट में, क्योंकि मोबाइल वाली लिस्ट ध्यान में नहीं रहती। आज आपने किसी का नाम सेव किया, 7 दिन बाद आप देखोगे तो सिर्फ ढूंढते रहोगे और अभी मोबाइल में इतनी बड़ी लिस्ट हो गई कि आप दोबारा उसको ढूंढ भी नहीं पाते। डायरी में लिखो डेट वाइज। अभी हमारी डायरी आप इस्तेमाल करो ना, तुमने ये डायरी बनाया किस लिए, आप लोगों के लिए तो बनाया। आप वो भी अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर बहुत सारा मैसेज मेरे को बनना है, मैं कर सकती हूँ। अरे भाई आप डायरी तो लो, आप अपॉर्चुनिटी बुक तो लो, है किसके लिए। अब अगर वो मेंटेन ही नहीं करेंगे, हम सोचेंगे मोबाइल स्मार्ट है, हम भी उतना स्मार्ट बन जाएंगे तो नहीं होगा। मोबाइल स्मार्ट बन गया है, हमको स्मार्ट बनना है तो हमको डायरी में ही करना पड़ेगा। तो उसमें नाम लिखना आना चाहिए। एक छोटी पॉकेट डायरी हम लोग, मैं देखा था शरद सर को, मतलब मैं उस दिन से उनका फैन हो गया। क्यों, किसी का भी आता ना पहले सुबह डायरी में या दोपहर कभी भी, क्योंकि कभी कभी बड़ी डायरी भी हमारे पास नहीं रहती, तो छोटे डायरी में लिखते हैं, छोटे डायरी का बड़े डायरी में पेयर करते तो ध्यान में रहता है कौन है क्या है, प्रॉपर प्लानिंग होता है। तो उनको ही मैंने देखा अभी तक, इसलिए उनका नाम मैं लेता हूँ। तो नए लोगों से बात हमको करना चाहिए, ये हमारे काम से काम रखने का पहला काम। दूसरा काम है प्लान दिखाना, ये भी हमारा काम। नए लोगों से बात करना, फिर लोगों को प्लान दिखाना, ज्यादा से ज्यादा रिटेल का, ताकि आप रिटेल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी टीम। मैं देखा हूँ अजमेरा मैडम मुझे रोज पूछते, सर मैंने आज 5,000 का किया, सर मैंने आज 7,000 का किया। इंदौरकर मैडम मुझे रोज भेजते, मैंने आज इतना किया। बहुत खुशी होती। आप भी अपने ग्रुप में, अपने टीम में जो डेली वाले एक्टिविटीज वाला आपका ग्रुप होता है उसमें आप डालिए आज आपने क्या। बहुत जरूरी होता है ये सब कुछ, है ना। तो जितना ज्यादा हम लोग रिटेल करेंगे लोग हमको देखेंगे, ये भी काम से काम है। अपलाइन के साथ बैठ के सीखना, ये भी हमारे लिए काम से काम। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे है कि 24 घंटे का जो हमारे पास जो टाइमिंग होता है, इन 24 घंटों में हम क्या करते हैं और हम कैसे करते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो आज हमको इस बिजनेस में यदि हम लोग आए हैं तो हमको वो हिसाब से करना चाहिए और आप बिल्कुल तैयार हो जाइए इसके लिए। अभी हमारे रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहे हैं, तो शायद हमारा 15 तारीख के बाद ये प्रोग्राम को हमको थोड़ा सा हम डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सेशंस लगातार 25 से 30 दिन है एवरी डे, क्योंकि बैचेस ज्यादा हो रही है। तो तब तक हम जितना ज्यादा हमारे इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, हम लोग भी आपके साथ प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि वहां पर नेटवर्क इश्यू रहता है, मोबाइल बिल्कुल नहीं चलता है हमारे रिसोर्ट में, क्योंकि वहां पर इसलिए मोबाइल हम चलने नहीं देते, पूरे जामर लगा के रखे हैं कि लोग मोबाइल ही यूज ना करें, है ना। क्योंकि हम लोग हमारा 100% हम इस सिस्टम को देवे। अगर आप आ रहे हैं, अभी 13 तारीख का प्रोग्राम आपको पता चला है, 2600 रुपये इसका टिकट है, और आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में हैं तो शायद 13 और 14 को भी हमारा ये प्रोग्राम नहीं रहेगा मॉर्निंग का, मतलब मान के चलो कि हम 12 तारीख तक अभी मॉर्निंग सेशंस में एक के साथ में, है ना। तो 12 तारीख से फिर हो सकता है 1-1.5 महीने का हमारा ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद जब भी, क्योंकि वहां पर नेटवर्क ही नहीं रहता तो हम ये लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकते। तो बहुत कम समय हमारे पास बचा है, तो ये समय को आप गवाए नहीं,
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये मॉर्निंग के सेशंस नहीं लेना। मतलब अभी इतनी आदत हो चुकी है कि मैं जब सोता भी हूँ ना तब भी मुझे ऐसा लगता है मॉर्निंग में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों 12 तारीख तक का हमारे पास समय है। मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगा जब ये प्रोग्राम्स नहीं लूंगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द लाइफ बन चुका है। लेकिन जब जब हमको मौका मिलेगा वापस से हम इस कोर्सेज को लेके, अभी इसको कोर्स ही बोलना पड़ेगा, इन कोर्सेज को लेके हम आएंगे। तो 13 तारीख को इनविटेशन आपके पास आया है, लिस्ट हमारी एसटीसी ग्रुप में आई है। तो आप अपने एनडीसी को कांटेक्ट कीजिए, लोकेशन आपको मिल गया होगा। तो 13 तारीख हम लोग मिल रहे हैं, 13 तारीख मॉर्निंग 9 AM। उसके पहले आपको आपका फीस जमा करके आपके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि वहां पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस है ड्यू टू लॉकडाउन। तो दोस्तों प्रशिक्षक को हम यहाँ पर स्क्रीन पर आमंत्रित करेंगे आपके जोरदार थम्स अप के साथ। थैंक यू सो मच।